हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सीखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स और उसके रेशियोज का एक आपने रिलेशन जोड़ा, और रिलेशन जोड़ने के बाद आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स का रिलेशन जोड़ करके आपने कैसे किस तरीके से आपने रेशियो कैलकुलेट किया, और उसी रेशियो के बेसिस पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जो भी कंसेप्चुअल बातें हमने सीखी थी इस चैप्टर के अंदर में, उस चैप्टर के बेसिस के हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं और देखेंगे कि वो क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी है। देखते हैं यहाँ पे करके क्वेश्चन इसका क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, in a triangle ABC, in a triangle ABC, right angled at C, if tan A equal to 1 by root 3, tan A equal to 1 by root 3, find the value, किसका वैल्यू निकालना है, ऑफ साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम देंगे ए। हमें क्या बोला है, कॉस साइन ए कॉस बी, तो ए यहाँ पे देंगे, बी यहाँ पे, और सी पे हमारा बनेगा राइट एंगल। ठीक है ना, सी पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, और बी एंगल और ए एंगल हमारे एक्यूट हो जाएंगे। तो ये एंगल जो हमारे हुए, ये एंगल बी हुए, और ये एंगल हमारा एंगल ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन में कुछ दे रखा है। उस गिवन टर्म को देखेंगे, टेन ए क्या दिया है, टेन ए इक्वल टू 1/√3। टेन ए का वैल्यू क्या दिया, 1/√3, और टेन ए 1/√3 है। तो यहाँ पे हम इसके रेशियो लिए हैं, तो इसका मल्टीपल टर्म क्या होगा पता नहीं। सो 1 इंटू एक्स √3 इंटू एक्स, दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिलेगा x/√3। अब हम जानते हैं कि हमारे पास PBP/HHB एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम लोगों ने रेशियो क्रिएट किया था, शॉर्ट फॉर्म में याद किया था कि फर्स्ट वन इज द साइन थीटा, सेकेंड वन इज द कॉस थीटा, एंड द थर्ड वन इज द टेन थीटा। टेन थीटा का क्या था, P/B। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं P/B। तो P/B मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो x आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस आपका √3x हो जाएगा, √3x। अब देखिए यहाँ पे tan A की बात कर रहा है, तो इस बार थीटा क्या है, A है, ये थीटा है। थीटा के साथ जुड़ा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस। तो ये आपका बेस हो जाएगा, और बेस कुछ दिया नहीं है, ये थीटा के ठीक सामने का जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको दे दी गई है x। ये x है, और ये b बेस कितना है, बेस आपको दिया √3x, तो बेस √3x हो जाएगा। आप जो है पाइथागोरस थ्योरम से बेस और हाइट का यूज करके आप निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB क्या है, AB का वैल्यू चाहिए इक्वल टू √AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AC कितना दिया है, AC इज √3x, तो यहाँ पे √3x का होल स्क्वायर करेंगे। BC क्या है, x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे मिलेगा हमको 3x² प्लस x², ऐड करने पे हमको मिलेगा यहाँ पे 4x²। क्या मिल जाएगा, 4x² मिल जाएगा। सो AB का वैल्यू क्या मिला, 4x²। तो AB इक्वल टू रूट अंडर में है, बाहर निकलेगा 2x, तो AB का वैल्यू क्या मिला, 2x, क्योंकि AB इक्वल टू √4x², बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2x। ठीक है, क्योंकि हमेशा दो में से एक को बाहर निकालते हैं पेयर बना करके। तो 4 को तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 x इंटू एक्स, तो निकलेगा बाहर आपको, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक x बाहर निकलेगा। AB मिला 2x, तो आपको AB मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया, 2x मिल गया। अब अपनी कहानी यहीं से शुरू होगी।
और आगे हम लोग निकालेंगे अभी क्या करने वाले हैं। चलिए, इसकी कहानी खत्म हो गई, इसको मिटा देते हैं और आगे वाली जो कहानी है उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या निकल के आया। कि हमें tan a से हमने p बाई बी का यूज करके हमने बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तीनों निकाल लिया है। अब हमको चाहिए sin a cos a। तो sin a क्या होता है, sin a p बाय h हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है ये x अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 2x। सो x अपॉन 2x, एक्स कटा हमको क्या मिला 1/2 मिल जाएगा। सो साइन ए मिला 1/2, तो साइन ए क्या मिला हमको 1/2। चलिए कॉस ए भी चाहिए हमको, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ये मिडिल वाला b बाय एच। तो b बाय एच पे आते हैं, b अपॉन एच इक्वल टू मीन्स बेस कितना है, बेस इज √3x, हाइपोटेन्यूज 2x। सो √3x अपॉन 2x, x कटा √3 अपॉन 2 हो गया। तो आपको cos a मिला √3/2, sin a मिला 1/2। आप क्या करेंगे, tan a से आपने cos a और sin a निकाला, तो आपने sin a 1/2 sin a के सामने लिख दीजिए और cos a √3/2 इसके सामने आप लिख दीजिए। सॉरी cos a चाहिए ना, √3/2 मिला। अब चाहिए cos b और sin b। तो cos b और sin b अब हमें कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम थीटा हमारा अब a था यहाँ पे, तो बेस हमारा AC था। अब थीटा हमने B ले लिया, एंगल हमारा क्या है B है, तो बेस इस बार क्या हो जाएगा ये, तो ये अब P से बन जाएगा B, ये बेस हो गया। और एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में नो चेंज, अपने प्लेस पे वैसे ही रहेगा। अब चलिए, अब हमारा एंगल क्या चाहिए, पहले साइन B चाहिए, तो साइन थीटा P बाय एच, तो P बाय एच परपेंडिकुलर क्या है इस बार, परपेंडिकुलर इस बार क्या √3x है, √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2x अपॉन 2x, एक्सेस कटा यहाँ पे क्या मिलेगा √3/2 मिल जाएगा। उसके बाद cos b निकालेंगे, cos b क्या होता है b बाय एच, cos थीटा b बाय एच। तो बेस कितना है इस बार, बेस x है, हाइपोटेन्यूज 2x, तो यहाँ लिखेंगे x अपॉन 2x, एक्सेस कटा 1/2 मिल गया, ठीक है ना। तो हमें साइन b मिला √3/2 और cos b मिला 1/2। चलिए अब अपनी कहानी यहां से कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू चाहिए, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a की वैल्यू कितना मिला था 1/2, कॉस b का वैल्यू कितना था 1/2 प्लस कॉस a की वैल्यू कितना √3/2 इंटू साइन b की वैल्यू कितना √3/2। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, प्लस है तो प्लस, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का एलसीएम क्या मिलेगा 4, 1 + 3 ऊपर में ऐड करेंगे क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या मिला 3 + 1 4/4 कट के क्या देगा 1। तो हमें क्या मिल गया 1 मिला। हमें ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1 आ गई, मीन्स ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर मिल गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे वो कैसे बनने वाला है। चलिए इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन आपको आ गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में जानते हैं और इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं वो कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं। इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4, इवेल्युएट 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। क्या करने वाले हैं हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग बना लेते हैं क्या, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ हियर है राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ कर लिया ABC, ये आपका अल्फा एंगल है, ये राइट एंगल है। चलिए आपको गिवन में क्या दिया हुआ है,
गिवन में दिया है sec अल्फा इक्वल टू 5/4। क्या दिया है? 5/4। चलिए ध्यान से देखिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो cos थीटा क्या होता है? b/h। cos थीटा होता है b/h, और cos थीटा का cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। तो cos थीटा होता है b/h, तो sec थीटा क्या हो जाएगा? h/b। क्या हो जाएगा? h/b। तो आप यहाँ पे लिखेंगे h/b। तो आपके h क्या है? 5। हाइपोटेन्यूज h क्या है? 5। और बेस b क्या है? 4। तो आपको क्या चाहिए? हाफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे? तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम का यूज करिए। आपको ए बी चाहिए, तो ए सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है? ए सी मिला 5, तो 5 का स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी आपको चाहिए, और बी सी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 16। ए बी इक्वल टू 25 माइनस 16, और ए बी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। 25 माइनस 16 मिलेगा 9, बाहर मिलेगा 3। तो ए बी क्या मिल गया आपको? ए बी 3 मिल गया। तो ये आपको मिला 3। अब क्या करने वाले हैं? अब जो है हमें इसका वैल्यू चाहिए, इवेल्युएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास tan अल्फा होनी चाहिए। उसके लिए क्या होनी चाहिए? हमारे पास tan अल्फा होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे tan अल्फा? tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी में, ये p/b है। तो p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रहा परपेंडिकुलर जो कि दिया है आपको 3, अपॉन बेस जो दिया है आपको 4, तो 3/4। आपको tan अल्फा मिल गया 3/4। इवेल्युएट क्या करना है? ये टर्म। तो नाउ क्या करेंगे? 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। अब 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी? 3/4, तो 3/4। 1 प्लस tan अल्फा कितना? 3/4। 3/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 3/4, 1/1 प्लस 3/4। यहाँ पे 1 4 कैल्शियम क्या मिलेगा? 4। ऊपर में आ जाएगा 4 माइनस 3। 1 4 कैल्शियम आएगा 4, ऊपर में आएगा 4 प्लस 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 1/4, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 7/4। 4 4 कट गया, 1/7 क्या मिल गया? 1/7। तो ये जो टर्म आपसे पूछा था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/7। ये पूरे इवैल्यूएशन की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1/7 निकल के आएगी। ये बातें भी समझ में आ गई। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। अब नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लुक हियर, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का अलग अलग वैल्यू निकालना है। चलिए तो हमारे सामने क्या दिया है, क्या निकालना है?
राइट एंगल एट पी, बनाना है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम होगा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। पी पे बोला राइट एंगल तो बना दिए। क्या बोल रहा, ओपी कहाँ है, ओपी ये रहा, यहां से यहां तक ओपी दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 cm दिया है। जरा देखिए ध्यान से, आपको गिवन में क्या क्या दे दिया है। सबसे पहले आपको ओपी दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, और आपको साथ में दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको राइट साइड भेजेंगे तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये मिलेगा आपको 1 प्लस पी क्यू। चलिए, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो गया। तो क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकालेंगे आप किसका, पी क्यू का भी और ओ क्यू का भी। चलिए चलते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू में बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम की बात कर लेते हैं। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हाई राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू क्या मिला आपको, 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर करिए, और यहाँ पे ओ पी का वैल्यू कितना दिया है 7 cm, तो 7 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू ही हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, दोनों प्लस में और आइदर इक्वल टू के आइदर साइड में है। और देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 पी क्यू, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू दिया है 49। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, 2 पी क्यू इक्वल टू लिखेंगे 49 माइनस 1। आगे आते हैं, 2 पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 1, क्या मिलेगा 48। सो पी क्यू इक्वल टू 48 अपॉन 2 करते हैं, 2 2 जा 2 4 जा, सो पी क्यू इक्वल 24 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू क्या मिला, पी क्यू मिला हमको 24 cm। तो हमें ओ क्यू क्या मिलेगा, 24 प्लस 1 कर दीजिए 25 cm, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू था 1 प्लस पी क्यू, सो 1 प्लस पी क्यू किए तो 25 cm मिला। तो ये हमको मिल गया 25 cm। तो चलिए पी क्यू कितना मिल गया 24 cm, और ओ क्यू मिल गया 25 cm। अपनी कहानी यहीं से बनने वाली है। यहां तक समझ में आई बातें। चलिए इसको मिटाते हैं, अब अपनी कहानी यहीं से बन जाएगी। अपनी कहानी यहां से कैसे बनेगी, देखिए इसके बाद की कहानी आपको अब समझ में अच्छे से आ गई होगी, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर भी देखिए एक बार, हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। तो चलेंगे नाउ, साइन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म है रेशियो का, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो पहला आपका साइन थीटा पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या कितना मिला है, पी क्यू अपॉन क्या करने वाले हैं, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। पी क्यू क्या है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर, ये है आपका ओपी, नॉट पी, इज ओपी। थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, ये रहा परपेंडिकुलर ओपी। ओपी का वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 25 cm। सीएम कट गया, 7/25, क्या मिला साइन थीटा, मीन्स आपको साइन थीटा मिला 7/25। फिर आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाय एच,
बेस थीटा के साथ जुड़ा हुआ साइड बेस है 24 cm बाई 25 cm, सो 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cm cm कट गया, 24 अपॉन 25, सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 बाय 25, ये आपको मिल गया कॉस थीटा। आपको ये पूछा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, सो हियर इट इज साइन थीटा, हियर इट इज कॉस थीटा, साइन थीटा 7/25 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 24/25, ये मिला आपको दूसरा आंसर, ठीक है ना। चलिए यही क्वेश्चन आपका अगला था, कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। चलते हैं यहाँ पे, तो tan थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में tan थीटा गिवन tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, tan थीटा क्या दिया है a बाई बी, हमें क्या चाहिए cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू ढूंढने वाले हैं। उससे पहले हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये a और b दिया क्या है, कहाँ का लेंथ दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे ABC नाम का ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, ABC, B पे राइट एंगल है और आपने इसको थीटा मान लिया, माना कि तो tan थीटा a बाई बी दिया है, tan थीटा होता क्या है P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन बेस। तो यहाँ पे P परपेंडिकुलर के सामने क्या है a दिया है, तो ये रहा परपेंडिकुलर, इसके सामने ये वैल्यू क्या है a है, और बेस के सामने b है तो b दे दिया है। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा कि AC हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है A, तो A का स्क्वायर, BC कितना है B, तो B का स्क्वायर। सो हमें AB का लेंथ AC का लेंथ क्या मिल गया A स्क्वायर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे AC क्या मिलेगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें क्या चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ये चाहिए। तो निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालने वाले हैं, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे हमें चाहिए पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर A अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद चाहिए कॉस थीटा क्या है B बाय H होता है, तो बेस कितना है B अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मिला आपको कॉस थीटा। चलेंगे नाउ आगे बढ़ते हैं। वैल्यू चाहिए किसका cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा क्या है, cos थीटा है B बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज A बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन, आगे आइए cos थीटा इज B बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना मिला है A अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे।
दोनों टर्म हमारे सेम है तो एलसीएम भी दोनों का सेम ही आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर में आप बी प्लस ए करेंगे अपॉन, नीचे में एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों सेम टर्म है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर में आपको आ जाएगा बी माइनस ए, क्या आ जाएगा बी माइनस ए। ये टर्म आपके कट जाएंगे, आपको न्यूमरेटर में बचने वाला है ए प्लस बी या बी प्लस ए लिखिए, बी प्लस ए। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बी माइनस ए। तो आपसे पूछा था कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आकर के उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये मुश्किल है, देखेंगे और फिर उसे सॉल्व करना देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 3 cot theta equal to 2, find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta, 2 sin theta plus 6 cos theta। चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे गिवन टर्म दिए हुए हैं 3 cot थीटा इक्वल टू 2। बहुत आसान है कि cot थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cot थीटा ये मिला। और cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, सो पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है, ये tan है। tan थीटा क्या होता है p बाई बी, तो इसका उल्टा cot थीटा क्या हो जाएगा b बाई पी। तो cot थीटा क्या मिलेगा b बाई पी। तो बेस क्या है 2, परपेंडिकुलर क्या मिला 3। तो आप एक काम करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम दीजिए ए बी सी। बी पे राइट एंगल, एंगल सी को थीटा बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है बेस कितना दिया 2, तो आपको बेस कितना मिल गया, क्या मिला 3, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम का यूज करिए, क्या मिलेगा ए सी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको यहाँ मिला ए बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 क्या मिलेगा 13। सो ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या मिला रूट अंडर 13, तो आपको यहाँ पे मिल गया 13, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको 13 मिला है, तो आपको ये पूरे वाले टर्म का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे पूरे वाले टर्म का वैल्यू। चलिए तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड आपके सामने है, तीनों का लेंथ आपको दिख रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा p बाय एच, p कितना है 3 और h कितना है रूट 13, साइन थीटा मिल गया। अब निकाल लीजिए कॉस थीटा b बाय एच, बेस कितना 2, हाइपोटेन्यूज कितना रूट 13। चलिए मिला तो 4 इंटू साइन थीटा क्या था 3 बाय रूट 13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा क्या मिला था 2 बाय रूट 13 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा क्या है 3 बाय रूट 13 प्लस 6 इंटू कॉस थीटा क्या है 2 बाय रूट 13। ऐसा मिला हम लोगों को। इसे सॉल्व करिए, 4 3 जा 12 बाय रूट 13 माइनस 3 2 जा 6 बाय रूट 13 अपॉन यहाँ पे आ जाइए 6 बाय रूट 13 प्लस 6 2 जा 12 बाय रूट 13। इसे सॉल्व करेंगे अब आगे तो क्या मिलेगा रूट 13 का एलसीएम कितना मिल जाएगा रूट 13, ऊपर में 12 माइनस 6 कर दीजिए अपॉन रूट 13 का एलसीएम दोबारा फिर से क्या हो जाएगा रूट 13, ऊपर में 6 प्लस 12 हो जाएगा,
तो ये दोनों टर्म आपके डिवाइड में है, कट जाएंगे। 12 माइनस 6 मिलेगा 6, 12 प्लस 6 मिलेगा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1/3। आपको इसके वैल्यू, ये पूरे टर्म के वैल्यू आपको क्या मिलने वाले हैं, 1/3 निकल के आ जाएगा। बातें समझ में आपको आ गई? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। सिर्फ वैल्यू निकालना है, उसको प्लेस करना है, कैलकुलेट कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को भी जानने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं और नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इफ कॉसेक थीटा, इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बाय, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा दिया है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये भी, इसे भी सॉल्व करते हैं और देखेंगे क्या बोला है। कॉसेक थीटा दिया है 2, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए ABC, ये रहा थीटा, मान लीजिए ये राइट एंगल, एंगल भी। आपको दिया क्या है गिवन में, गिवन हियर इट इज कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है, मीन्स 2/1 कर दीजिए। कॉसेक थीटा क्या होता है, PBP/HHB, पहला P/H क्या, साइन थीटा, उसका उल्टा H/P क्या, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा H/P। आपको हाइपोटेन्यूज क्या दिया है 2, हाइपोटेन्यूज इज 2, और परपेंडिकुलर क्या दिया है 1, परपेंडिकुलर थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर दे दिया आपको 1, बेस का पता नहीं है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम का यूज करिए, क्या मिलेगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। सो BC आपको मिलेगा रूट अंडर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस AB क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 रूट अंडर 3। आपको क्या मिला BC √3, तो BC आपको मिल गया √3, क्या मिल गया √3। तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आपने BC बेस निकाल लिया। अब आपको चाहिए क्या, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब आपको tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के पहले वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए। पहले उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद सारे वैल्यू को उठा के वहां पे प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर देयर, ठीक है ना। क्या क्या है आपका, सबसे पहले आपका है साइन थीटा, क्या हो जाएगा P/H, क्या है P1, H क्या है 2, 1/2। चलिए उसके बाद क्या है कॉस थीटा, क्या मिलेगा B/H, कितना है √3/2। उसके बाद क्या है टेन थीटा, क्या मिलेगा P/B, 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 यही हो जाएगा ना। तो क्या है P1, B क्या है √3, सब आपके सामने है। चलिए नाउ क्या करेंगे, वैल्यू निकालिए, 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1/tan थीटा क्या है 1/√3 प्लस साइन थीटा क्या है 1/2, कॉस थीटा क्या है √3/2, 2 कट गया इसका, ये ऊपर जाएगा तो √3/1 होगा, और यहाँ पे भी 1/√3। इसको सॉल्व करिए, √3 1 का एलसीएम √3 रहेगा। इसके टेबल में ये √3 टाइम्स में इससे मल्टीप्लाई होकर के आपको क्या दे देगा √3 × √3, प्लस इसके टेबल में ये 1 टाइम में 1 × 1, तो क्या मिला 3 + 1/√3, 3 + 1 4/√3। आपको क्या मिला वैल्यू, आपको इसका वैल्यू मिल गया, पूरे का वैल्यू क्या मिला 4/√3। इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया 4/√3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको भी देख लेते हैं। इतनी बातें समझ में आई आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है? हमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए ABC नाम का, राइट एंगल 90 पे दीजिए और ये C एंगल आपका थीटा है, ये बेस है आपका, ये हाइट है और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के सामने 3 है तो ये 3 हो गया परपेंडिकुलर आपका, हाइपोटेन्यूज के सामने 4 है तो ये आपका 4 हो गया। आपको चाहिए बेस, क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो बेस क्या हो जाएगा? तो पैथागोरस से बेस निकालिए BC, क्या मिलेगा? रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। चलिए AC कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, AB कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 क्या देगा? 7। तो BC आपको क्या मिल गया? रूट 7। तो ये BC आपको मिला बेस, रूट 7 मिल गया। तीनों कहानी हो गई। अब सबकी वैल्यू निकाल लीजिए और वैल्यू प्लेस कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको चाहिए सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। तो पहले कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज P/H और कॉसेक थीटा इज H/P। तो H/P, H कितना है? हाइपोटेन्यूज 4 और P कितना है? 3, तो 4/3 आपका कॉसेक थीटा हो गया। आगे बढ़ेंगे आप, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा P/B, तो कॉट थीटा B/P क्या हो जाएगा? B/P। बेस कितना है? रूट 7 और P क्या हो जाएगा? 3। ये आपका मिला कॉट थीटा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है B/H, तो H/B हो जाएगा सेक थीटा। H/B मीन्स 4/√7। ये आपको मिला H/B सेक थीटा। चलिए अभी तीनों वैल्यू आपके सामने है। आपको क्या करना है? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या करने वाले हैं? चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा है कितना? तो 4/3, उसका स्क्वायर करिए, माइनस कॉट थीटा क्या है? रूट 7/3, उसका स्क्वायर करिए, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा क्या है? 4/√7, तो उसका स्क्वायर करिए -1। इसे सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको? 16/9 माइनस यहाँ पे 7/9 अपॉन ये सब आपका रूट में है, यहाँ पे 4 4 जा 16 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 -1। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा? 9 9 कैल्शियम आपको मिला 9, ऊपर में 16 - 7 मिलेगा, नीचे 7 और नीचे 1, 7 1 कैल्शियम क्या मिलेगा? 7। यहाँ मिलेगा आपको 16 - 7 फिर से मिला। इसे अब सॉल्व करिए तो आपको यहाँ मिला 16 - 7 9/9, यहाँ पे 9/7, तो आपको क्या मिला? 9 से 9 कट रहा है यहाँ पे। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो आपको क्या देगा? देगा आपको √7/9, तो √7/3 क्या मिलेगा आंसर आपको? √7/3। तो ये पूरे टर्म का वैल्यू आपको निकल के आएगा √7/3। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना? तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में एंगल मेजरमेंट को लेकर के और 0 से 90 डिग्री के एंगल के साथ रेशियो का रिलेशन कैसे जोड़ेंगे, और कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिसका स्पेसिफिक कुछ न कुछ वैल्यू होता है, हम उसे लर्न करेंगे और उसको सीखेंगे। उसका यूज करके अगले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास के लिए हम लोग फिर से प्रिपेयर रहेंगे और उस काम को करेंगे जो हमें अगले लेक्चर में सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सीखने के लिए, सुनने के लिए और हमारे साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।